नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। विलयन भाग 12 की वीडियो में आज हम लोग अणु संख्य गुण के अंतर्गत क्वथनांक और क्वथनांक का उन्नयन का अध्ययन करेंगे तथा क्वथनांक के उन्नयन के अंतर्गत क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध, मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। पिछले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, नीचे उस वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं विलयन चैप्टर से संबंधित, उसे अवश्य देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वथनांक। तो यहाँ ध्यान देना होगा, हमें क्वथनांक की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। तो क्वथनांक की परिभाषा को समझने के लिए वाष्प दाब पहले बताया गया है। वाष्प दाब का मतलब वाष्पन की क्रिया के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है वही क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वथनांक की परिभाषा। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होता है और जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब यानी एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है या उससे अधिक होने लगता है तो वह पदार्थ खौलने लगता है। क्वथनांक का मतलब खौलना होता है। अब हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करेंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन उन्नयन मतलब होता है बढ़ना। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसकी परिभाषा भी देख ले रहे हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि वाष्प दाब का जब अवनमन होगा यानी वाष्प दाब में जब कमी आएगी तो क्वथनांक का क्या होगा, उन्नयन होगा। तो वाष्प दाब का अवनमन पिछली वीडियो में बताया गया है, उसे आप लोग देख लेंगे। वाष्प दाब का अवनमन कैसे होता है, जब विलायक में विलेय पदार्थ घोले जाते हैं और जैसे जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी क्वथनांक में वृद्धि भी अधिक होगी क्योंकि वाष्प दाब में कमी अधिक होगी। तो अब हम लोग यहाँ आगे देख ले रहे हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B तथा विलयन का क्वथनांक TB हो तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B। तो यहाँ अब हम लोग जानेंगे कि क्वथनांक और क्वथनांक का उन्नयन में कौन अणु संख्य गुण है। तो अणु संख्य गुण कौन है, क्वथनांक का उन्नयन है। क्वथनांक अणु संख्य गुण नहीं होता है क्योंकि क्वथनांक किसी द्रव का फिक्स ताप होता है। जैसे यहाँ जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल चाहे 1 लीटर हो चाहे 10 लीटर हो, उसका क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जबकि क्वथनांक का उन्नयन हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम दो अलग अलग पात्र में 1-1 लीटर पानी ले लें और उसमें एक पात्र में 100 ग्राम चीनी डालें और दूसरे पात्र में 200 ग्राम चीनी डालें, तो 100 ग्राम वाला जो होगा उसका क्वथनांक कम होगा, जबकि 200 ग्राम जो चीनी वाला विलयन होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा क्योंकि 200 ग्राम वाले में अणुओं या कणों की संख्या चीनी के अधिक है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन एक अणु संख्य गुण है क्योंकि अणुओं या कणों की संख्या पे निर्भर करता है। अब हम लोग क्वथनांक उन्नयन और विलयन की मोललता में संबंध जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB विलयन की मोललता स्मॉल m के समानुपाती होती है। यानी विलयन में अगर मोललता बढ़ेगी तो क्वथनांक के उन्नयन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। समानुपाती का मतलब साथ साथ बढ़ना या साथ साथ घटना होता है। तो यहाँ हम सूत्र में संबंध देख लेंगे। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB समानुपाते मोललता m यानी विलयन की मोललता। तो जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा TB बराबर
के बी इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है? मोललता है। तो जहाँ के बी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है, यदि यम मोलल द्रव्यमान वाले विलेय के WV ग्राम, यानी यहाँ WV क्या है? विलेय का भार है, WA ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोललता बराबर हो जाएगी WV इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। मोललता पहले की भी वीडियो में बताई गई है। तो यहाँ हम इस वाले सूत्र में समीकरण 1 में जब हम मोललता का मान रखेंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणित WB इंटू KV बटे MB इंटू WA। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम जो विलयन चैप्टर में विलयन पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थों के ही विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अणुसंख्य गुण अगर वैद्युत अवघट्य होने पर अणुसंख्य गुणों के मान बदल जाते हैं, जो कि आगे बताए जाएंगे अभी। तो वैद्युत अवघट्य और अनवघट्य में थोड़ा हम अंतर स्पष्ट कर ले रहे हैं। वैद्युत अवघट्य क्या होते हैं? जो जल में जाने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, जबकि वैद्युत अनवघट्य क्या होते हैं? जो जल में जाने पर धनायन और ऋणायन में नहीं टूटते हैं। तो जैसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे ग्लूकोज, चीनी, ये सब वैद्युत अनवघट्य होते हैं, जबकि जितने भी साल्ट होते हैं यानी अम्ल, क्षार, लवण होते हैं, ये वैद्युत अवघट्य होते हैं। अब हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb को परिभाषित करेंगे। तो 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा वही वाला सूत्र, पीछे से ही निकाला गया है। Kb बराबर हो जाएगा डेल्टा टीवी इंटू MB इंटू WA अपान 1000 गुणित WB। तो यहाँ डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन है, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अनुभार है, और WA विलायक का द्रव्यमान है या भार है, WB विलेय का द्रव्यमान या भार है। तो इसके लिए एक और भी सूत्र ये होता है, इस सूत्र को भी हम लोग देख लेंगे। Kb बराबर R इंटू T0B स्क्वायर इंटू अपान होगा अपान 1000 गुणित L। तो यहाँ R क्या है? गैस स्थिरांक है। L क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। और T0B क्या है? विलायक का क्वथनांक है। तो यहाँ हम लोग Kb के मात्रक की भी बात कर ले रहे हैं। Kb का मान डिग्री प्रति मोलल यानी K मोलल इनवर्स, यहाँ C सेल्सियस भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, मोलल इनवर्स या डिग्री किलोग्राम प्रति मोल यानी K kg मोल इनवर्स, यानी सेल्सियस भी यहाँ लिख सकते हैं, सेल्सियस kg मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। तो अब हम लोग ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसकी परिभाषा देख ले रहे हैं। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, यहाँ K क्या है? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है। तो K बराबर हो जाएगा डेल्टा टीवी इंटू MB इंटू WA अपान 100 इंटू WB। तो यहाँ 1000 की जगह क्या रख देंगे? 100। तो जो मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला है वो किसका हो जाएगा? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।